हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस महाशक्ति की कोई संतान है, उस अजन्मे निष्कलंक निराकार संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, उस परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, आज का विषय कल की ज्ञान सागर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है हम सभी कर्मयोगियों के लिए। कर्मभूमि पर सभी कर्मयोगियों का मानव जीवन कर्म प्रधान है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज का विषय है, मनुष्य के मन में, मानव मात्र के मन में यह लालसा रहती है स्वर्ग सुख की और मोक्ष प्राप्ति की, कि मुझे स्वर्ग सुख मिल जाए, मुझे मोक्ष का शाश्वत सुख मिल जाए, मेरा जन्म मरण मिट जाए। हम चाहत तो हृदय में रखते हैं, लेकिन स्वर्ग सुख का दाता कौन है, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का दाता कौन है और यह हमें कैसे मिल सकता है, इस विषय पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। इस विषय पर हमें आध्यात्म को जानने की जरूरत है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये तीन गतियां हैं और ये तीनों गतियां कर्मयोगी को, मनुष्य रूपी जीवात्मा को इसी कर्म भूमि पर मिलती है। यह मैं अपने अंतः प्रेरणा से ईश्वरीय संदेशा अनुसार बता रहा हूं। मैं एक साधक हूं, प्रभु की साधना करता हूं और उस साधना से मुझे अपने भीतर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंतः प्रेरणा मिलती है, मैं वही ज्ञान अपने विश्व मानव परिवार के सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो आज का विषय कि मानव को कर्म भूमि पर, कर्मयोगी को स्वर्ग, नरक और मोक्ष गति कैसे मिलती है और इसके दाता कौन है, इसी बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्या हम आपको बता रहे हैं कि हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग छोटी सी भूल करते हैं, ज्यादा बड़ी भूल नहीं है वैसे, सभी संपूर्ण मानव जगत के लोग मानते हैं ईश्वर एक है, उसके जैसा ना दूसरा कोई था और ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसके भावार्थ को पूर्णतया जानने में थोड़ी सी भूल कर दी।
जो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बताने जा रहा है। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करने जा रहा है, जिससे मानव मात्र इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। तो विषय के अनुसार बंधुओं, हम बता रहे हैं आपको कि ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। एक दिव्य महाशक्ति है निर्गुण स्वरूप में, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति दाता है। उसी दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप देविक महाशक्ति के रूप में सत असत सगुण पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। और उसी सगुण पर ब्रह्म देविक महाशक्ति के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति हुई। हम ईश्वर की संतान नहीं है, हम देवी देवताओं की संतान है। हमारे माता पिता देविक महाशक्ति है, हमारे माता पिता सगुण पर ब्रह्म है। ईश्वर की कोई संतान नहीं है और ईश्वर किसी की संतान नहीं है। यह बात विशेष करके जानने की जरूरत है। ईश्वर अलग है और देविक महाशक्ति अलग है। हम सगुण स्वरूप में कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और सगुण स्वरूप में हम अपने परम माता पिता परमात्मा शिव शक्ति की संतान है, आदम हवा की संतान है, आदम ईव की संतान है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं, मतलब सत्कर्मी बनकर। अगर हम उनके समान सत्कर्मी बन जाएंगे, हमारे अपने कर्मों से किसी का अहित नहीं करेंगे, तो हमें इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। ईश्वर एक है, अब उसके दो स्वरूप कैसे बने हमने आपको बताया कि ईश्वर निर्गुण परम ब्रह्म की दिव्य महाशक्ति की परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से एको आम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या अपने आप को देख सकूं, तो उनका सगुण स्वरूप प्रकट हो गया। तो कल की ज्ञान सागर इस बारे में आपको 2 लाइन में विशेष करके बताएगा, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम ईश्वर के रूप को अच्छे से जान लें तो आगे का विषय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि निर्गुण से सगुण भया, उनकी इच्छा शक्ति से सगुण स्वरूप का प्रकट हुआ ना, कि निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार। इच्छा शक्ति से है ना, कि निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार। सगुण से संसार भया, ये निर्गुण ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि नहीं की है। सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। सगुण देविक महाशक्ति से सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। उसमें मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। किंतु मानव का जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रधान है, क्योंकि मानव कर्म भूमि पर साक्षात, हमने बताया कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और साक्षात सगुण परब्रह्म का रूप है। परमात्मा स्वरूप तो सृष्टि के सभी जीवात्मा है, क्यों? कि उनके अंदर जीव है, और वो जीव है तो वो परमात्मा का रूप है। जीव आया कहां से है? वही जीव ही तो परमात्मा का रूप है, जिसने जीव को धारण किया है, और जीव से तो सारी क्रियाएं ये चल रही है। अगर जीव नहीं है और जीव ने हमारा साथ छोड़ा तो ये शरीर एक पल में मिट्टी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जीव जीवात्मा। तो निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। अज्ञानतावश कि मोह माया के जाल से ये सृष्टि जो है ना कर्म भूमि, इस पे मोह माया का जाल बना हुआ है। कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के अवतरित होते ही वो मोह माया के जाल में कैद हो जाता है।
कि मोह माया के जाल से जीव को कौन लगावे पार, ये मनुष्य रूपी जीवात्मा को उसका सत्य स्वरूप कौन बतावे, तो वो अपने जीवन के मकसद को समझ सके। क्यों कि जब तक वो महामाया को पराजित नहीं कर देता कर्म भूमि पर, प्रकृति को अपने वश में नहीं कर लेता, तब तक उसका आत्मकल्याण संभव नहीं है। वो विराट आत्मस्वरूप नहीं बन सकता। वो देव भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकता। ये कल की ज्ञान सागर आपको कह रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करना, मतलब कि मोह माया के जाल से जीव को कौन लगावे पार, निर्गुण निराकार तारणहार बने, निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण बने अवतार, और सगुण बने अवतार, और सगुण बने अवतार। अवतार और ईश्वर में फर्क है। अवतार का प्राकट्य भी मानव तन के भीतर होता है, ईश्वर का प्राकट्य भी मानव तन के भीतर होता है। यह बाहरी स्वरूप न तो अवतार बन सकता है और न ही ईश्वर बन सकता है। यह प्रकृति के पंच तत्वों से बना शरीर मानव यानी मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक रथ के समान है। हमने पहले भी बताया है कि इस रथ पर मनुष्य सवार होकर कर्म भूमि पर विचरण कर सकता है, कर्म भूमि पर कर्म कर सकता है। आपको ज्ञान देने वाला यह मनुष्य नहीं है, कर्म करने वाला यह दिखने वाला मनुष्य तन नहीं है। तन कुछ नहीं करता, तन एक साधन है, क्रियाएं सारी भीतर से होती है। मनुष्य रूपी जीवात्मा भी भीतर है जिसने इस तन को धारण किया है, और उस मनुष्य रूपी जीवात्मा को ज्ञान देने वाला उस जीव के भीतर आत्मा भी निर्गुण ब्रह्म स्वरूप इस तन के भीतर है। तो हम अपने भीतर के स्वरूप को जाने। भगवान महावीर ने भांति भांति समझाया इस बारे में कि स्वयं को उगाड़ो, स्वयं को पहचानो। आप कौन है, आपको किसने बनाया है, क्यों आप इस कर्म भूमि पर आए हैं, आपके जीवन का मकसद क्यों है, कर्म भूमि पर कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है, आपका जीवन कर्म प्रधान क्यों है। कहीं विषय ऐसे हैं जो चिंतन करने लायक हैं। बंधुओं, ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। मानव मात्र सद्मार्ग पर चलकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर ईश्वर स्वरूप बन सकता है, अपने परम सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और मानव का परम सत्य स्वरूप है विराट आत्म स्वरूप। क्यों कि हमने बताया ना कि निर्गुण से सगुण बया, और सगुण से फिर निर्गुण बनने के लिए यह कर्म भूमि का सृजन हुआ है। यह हमारा इम्तिहान है। हम निकले कहां से, देवलोक से, आए कहां, पृथ्वीलोक पे। तो क्यों आए, फिर देवलोक में क्या तकलीफ थी, देवलोक में रहना था ना। हमें हमारे परम माता पिता परमात्मा ने पृथ्वीलोक पर हमें भेजा क्यों, का देवलोक में तो ज्यादा आनंद था, लेकिन देवलोक में ज्यादा आनंद होने के बावजूद भी स्वर्ग सुख तो मिल सकता है, लेकिन मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति इस कर्म भूमि से हो सकती है, वो देवलोक से नहीं हो सकती। इसीलिए सृष्टि के सभी देवी देवता, देवलोक के सभी देवी देवता कर्म भूमि पर जन्म लेने के लिए, अवतरित होने के लिए तरसते हैं। इसलिए मनुष्य को देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कि मनुष्य कर्म भूमि पर रहकर विराट आत्म स्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण कर सकता है, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो देवलोकों के लिए तो देवलोक बना हुआ है, देवी देवताओं के लिए वो तो सगुण पर ब्रह्म का हो गया। तो ये पृथ्वीलोक जो है ना, उसे हमें निर्गुण परम ब्रह्म का सतलोक बनाना है, मरकर सतलोक नहीं जाना है, इसे सतलोक बनाना है। तो एक तो ये हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए, और देवलोक तो हमारा विद्यमान है ही है। तो हमारा कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक हो जाएगा कि हम इसे सतलोक बना लें। तो हम कर्म भूमि पर सत्कर्मी बनकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमें सत्कर्मों के बदले स्वर्ग सुख
हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की तरफ से मिलता है, दैविक महाशक्ति की तरफ से मिलता है। ये कैसे मिला? भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग किसके लिए है? सृष्टि के देवी देवताओं के लिए। ईश्वर के लिए भक्ति मार्ग नहीं है, याद रखना। ईश्वर को भक्ति की जरूरत नहीं है, याद रखना। उसके लिए तो बस साधना, योग लगाओ और उसे जानो। क्यों? वो तो निष्कलंक निराकार है, निरंजन निराकार है। तो ईश्वर को पूजने की नहीं, ईश्वर को जानने की और मानने की जरूरत है। हम उसे जाने, उसके सत्य स्वरूप को जाने और उसे माने और उसके बताए अनुसार इस कर्म भूमि पर हम विचरण करें और अपने अमूल्य मानव जीवन को हम सार्थक बना लें। तो स्वर्ग सुख में देवलोक से हमारे परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति से मिलता है और साक्षात विराजमान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी निष्कलंक निराकार जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं, वो हमें मोक्ष रूपी शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान देते हैं, कर्म करने का ज्ञान देते हैं कि हम कर्म करते हुए अपने जीवन में कैसे देह भाव को त्याग कर संसारी जो सृष्टि की महामाया है उसे पराजित कर हम देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बन जाएं। देह में रह के भी हम निराकार बन जाएं, देह अभिमान हम में से छूट जाए। यह है आध्यात्मिकता का महत्व कि हमने अपनी आत्मा को जान लिया, हमने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया। यह कल की ज्ञान सागर आपको भांति भांति बता रहा है कि मरकर स्वर्ग किसने देखा। आओ जीते जी हम अपनी कर्म भूमि को स्वर्ग बना लें, सतलोक बना लें। स्वर्ग सुख और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर हमें प्राप्त हो जाए। हम सभी की ऐसी ही भावना बन जाएगी और हम कल की ज्ञान सागर में बताए हैं मार्ग पर चलकर अगर कर्म करने लगेंगे तो मानव मात्र का हमारा कर्म भूमि पर जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकती है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकती। मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी बरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। लेकिन मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जैसे कर्म करे, परमात्मा उसे रोकता नहीं है। लेकिन हमें कर्मों की सजा जो मिलती है, कर्मों का जो फल मिलता है वो नवग्रहों पर आधारित है। कर्मों का फल हमें न तो दैविक महाशक्ति देती है और न ही दिव्य महाशक्ति देती है। न तो हमारे परम माता पिता परमात्मा देते हैं। माता पिता कभी संतान को त्रासदी दे ही नहीं सकते, भले कितनी भी बुरी संतान हो, माता पिता कभी त्रासदी नहीं देंगे। और न ही कभी परम गुरुवर अपने शिष्यों को त्रासदी देगा, वो भी परम हितैषी है। तो हमें त्रासदी मिलती कहां से है? क्यों कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हम जैसे कर्म करते हैं हमें स्वतः ही उन कर्मों का फल प्राप्त होता है और हमारे कर्मों का फल नवग्रहों के अधीन होता है। तो आपके जीवन में ज्योतिषी का बहुत ज्यादा महत्व है, नवग्रहों का बहुत ज्यादा महत्व है, जो आपके जन्म लेते ही पूरे जीवन का चित्र आपके सामने रख देता है। कौन? ज्योतिष। क्या आपका जीवन कैसा होगा, पिछले कर्म कैसे थे, आगे आपको कर्म कैसे करना चाहिए, यह आपकी कुंडली बोलती है। कोई आपको परम माता पिता परमात्मा नहीं बताएंगे, ज्योतिष बताएगी, और न ही हमारे परम गुरुवर बताएंगे। तो कर्मों का लेखा जोखा नवग्रहों के अधीन होता है। मानव जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल मिलते हैं। वहां कोई किसी के चोपड़े लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर वालों को। वो उनका सिद्धांत और सिस्टम तो बहुत ज्यादा हमसे पावरफुल है। हम जैसे ये कंप्यूटराइज सब कार्य करते नहीं करते, ऐसा उनका कंप्यूटराइज कार्य है।
वहां अलग अलग किसके हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। ये स्वचालित सृष्टि है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हम लोग अज्ञानतावश आपको स्वर्ग और मोक्ष के बारे में बताया। अब आखिर में आपको हम बताते हैं कि हम अपने कर्मों को नहीं मानकर, नहीं जानकर, अज्ञानतावश अपनी मनमानी कर जाते हैं। हम कर्मों को नहीं मानते। कैसे कर्म होते हैं, क्या होता है? मैं हूं जो हूं, मुझे जो करना है मैं करूंगा। बहुत लोगों में ये भावना होती है, बहुत ज्यादा लोगों में अज्ञानतावश। बाबा जीवन कर्म प्रधान है और सब कुछ कर्मों से ही हासिल होता है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो कर्म भूमि पर अज्ञानतावश अपनी मनमानी करके, प्रभु के ज्ञान को ग्रहण नहीं करके और अपनी मनमानी करके तामसिक कर्म कर लेता है कर्मयोगी, पाप कर्म कर लेता है, तो उस कर्मयोगी को नरक जैसी त्रासदियां भी इसी कर्म भूमि पर मिलती है। और हम देख भी रहे हैं। कोई शरीर से अपाहिज है, कोई बीमारियों से परेशान है, किसी के एक आंख है, किसी के एक कान है, कहीं नहीं है, किसी के एक हाथ है, एक पाँव नहीं है। तो हम सब चीजें देख रहे हैं। भगवान कभी किसी को इस तरह का इंसान नहीं बनाता है। वो एक सुंदर, यानी सुंदर सृष्टि की रचना की है ना, तो सुंदर इंसान का उसने सृजन किया है। अब हम अपने कर्मों से गिरते जाते हैं, वैसा हमें तन प्राप्त होता जाता है। तो हमें यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम कर्म कैसे करें। तो मोक्ष रूपी शाश्वत सुख पाकर हमें अपना मानव जीवन, कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। स्वर्ग सुख पाने के लिए सदमार्ग पर चलकर और सत्कर्मी बनना होगा। कर्म भूमि पर भगवान महावीर ने कहा है कि कोई भी मनुष्य सदमार्ग पर चलकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, सगुण से निगुण बन सकता है। हम देखते हैं ना, अवतारी महापुरुषों ने स्वयं ने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण बनकर बताया। उन्होंने महामाया को पराजित किया। ऐसे हमारे कई महापुरुष और कर्मयोगी हुए ना। हम उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन अवतार से ज्यादा यह कहना चाहिए कर्मयोगी। भगवान को कर्मयोगी कहा गया है, कृष्ण भगवान को, कि उन्होंने कर्मों पर विजय पाई, कर्मों को समझा और पूरी दुनिया को कर्म करने का ज्ञान दिया। तो हम उस ज्ञान मार्ग पर चलकर और अपने अमूल्य मानव जीवन को तो सार्थक बनाएं। यह है स्वर्ग, नरक और मोक्ष गति, जो हमें इसी कर्म भूमि पर मिलती है। अब मोक्ष हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बन जाएं तो हम अकर्मी कहलाएंगे, क्योंकि हमने देह भाव को त्याग ही दिया है ना। और जो छोटे बड़े कर्म संसार के लिए कर रहे हैं वो भी हम परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हैं, तो हम निष्काम कर्म योगी बन गए। तो अगर कर्म भूमि पर सभी मनुष्य देह भाव को त्याग कर, देह में हम रह रहे हैं लेकिन हम इस देह को आत्मस्वरूप बना दें, इस भौतिक शरीर को आत्मस्वरूप बना दें कि ये मैं आत्मस्वरूप हूं। कैसे? कि हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही ये शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। यह हो गया आपका कल्याण, आत्मकल्याण इसी कर्म भूमि पर। और आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। कब होगी? कि हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय में हम कलयुग में जीवन यापन कर रहे हैं और युग परिवर्तन की संधि वेला का समय आज चल रहा है। तो हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं। तो जब हम सतयुगी दुनिया का सृजन करेंगे तो सतयुगी दुनिया में इंसान की उम्र हजारों वर्ष की होती है, इंसान को निरोगी काया मिलती है, तो जन्म मरण मिटा के नहीं मिटा। इंसान जब देह भाव से मुक्त हो जाता है तो संसारी रिश्ते सारे मिटे कि नहीं मिटे, और जब संसारी रिश्ते मिट गए, देह भाव छूट गया, तो महामाया पराजित हो जाएगी ना। महामाया जो अपना खेल खेल रही है वो ये भौतिक शरीर के माध्यम से खेलती है। वो भौतिक शरीर के माध्यम से आपको इस कर्म भूमि पर कैद कर देती है। तो आप जन्मों जन्मांतरण इस कर्म भूमि पर
अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख पाते रहते हैं। तो बंधुओं, हम इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान के संदेश देते रहेंगे। उम्मीद रखता हूं कि आप कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। और इसी के साथ फिर मैं एक बार आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बंधुओं, ईश्वर ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। कल की ज्ञान सागर के रूप में वो मानव मात्र के लिए आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। तो आप हमारे इस कल की ज्ञान सागर चैनल को, आपके अपने इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हमारे विश्व मानव परिवार के बीच जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारी कर्म भूमि पर, हमारी धरती माता पर पाप का बोझ कम हो जाए, तो हम महाविनाश से अपनी कर्म भूमि को बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।